अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज की हमारी स्पोर्ट्स लाउंज की स्पेशल ट्रांसमिशन है जो जारी रहेगी ड्यूरिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप बीन हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह दी एवर रिलायबल रेहानुल हक। आज हम अपने प्रोग्राम में वी हैव अ लॉट टू कवर। सबसे पहले ग्राउंड 1 आज ख़त्म हो रहा है वर्ल्ड कप का, जिसके अंदर हमारे सामने ग्रुप सब कंप्लीट हो जाएंगे एंड वी स्टार्ट ऑफ विद द बिग अपसेट दैट टुक प्लेस टुडे व्हेन West Indies got knocked out after losing out to Ireland। ये ऑन पेपर अपसेट ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ खेलता चला आ रहा था और जैसे आयरलैंड की टीम रिसेंटली उनके प्लेयर्स ने परफॉर्म करते रहे हैं, आई थिंक अगर जो क्रिकेटिंग सर्कल्स में हैं दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस टू हैपन। लेकिन वेस्ट इंडीज़ का नॉकआउट होना, द 2 टाइम ICC T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का नॉकआउट होना इज स्टिल अ शॉकिंग न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम पे इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आगे चल के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अभी से ही हम आपको प्रीव्यू देना शुरू करेंगे, जहां पर हमारा फोकस होगा आज मैचेस पर ऑफ द इंडियन प्लेयर्स एंड विल आल्सो इंक्लूड योर ट्वीट्स इन आवर शो। सो वी हैव अ लॉट लाइंड अप फॉर यू टुडे एंड आई विल जंप right into the first question, Rehan, and that is about round 1। ये जो एसोसिएट टीम्स थी या जो लेसर फैंसी टेस्ट टीम्स थी, अभी तक वी हैव सीन सम रियली गुड कंपटीशन, बट आपके नज़दीक was this an upset as far as West Indies was concerned? It is an upset कि West Indies have been knocked out in the first round। उसकी वजह ये है 2 times champions हैं। जितनी मर्जी आप बात कर लें कि Ireland have played really good cricket, but even on paper अगर आप देखें तो West Indies have a bowler who bowls 140 plus। They have one of the most sought after players in world cricket, T20 franchise cricket, which is Nicholas Pooran। Then they have someone like an Odean Smith, ठीक है। So their lineup ऊपर से लेके नीचे तक देखें तो आप ये कह सकते हैं कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। लॉट ऑफ पीपल सेड टू मी बिफोर द वर्ल्ड कप दे कैन बी वन ऑफ द टीम्स दैट कैन अपसेट टीम्स इन द सुपर 12 स्टेज। मेरी नज़र में वेस्ट इंडीज़ वर गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट आई डिड नॉट ऑनेस्टली थिंक कि वो पहले राउंड में ही नॉकआउट हो जाएंगे। हाउएवर आयरलैंड की परफॉर्मेंस, आई थॉट वेस्ट इंडीज़ माइट विन अगेंस्ट जिम्बाब्वे आई नो हैव डन रिसेंटली वेल, बट आयरलैंड की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें अगेंस्ट इंडिया इन द T20 सीरीज दैट दे हैड, तो वो काफ़ी क्लोज आके आखिरी ओवर में कुछ मैचेस हारे, ठीक है। एंड दे चेस्ड रियली वेल अगेंस्ट इंडिया इन वन ऑफ द मैचेस। आखिरी ओवर में अगेन दे लॉस्ट दैट मैच इन द लास्ट 2 ओवर्स, उन्होंने रिकवरी कर ली थी। आयरलैंड हैव इनफ प्लेयर्स इन देयर टीम, स्पेशली अगर उनकी बैटिंग आप टॉप ऑर्डर उनका उठाकर देखें कि वो स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर जिधर आप अगर पावर प्ले में एडवांटेज ले लेते हैं तो रिकवर करना दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। तो इन दीज कंडीशंस आयरलैंड वर गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड टीम्स टू द पॉइंट कि आई वाज सरप्राइज्ड आयरलैंड लॉस्ट अ मैच अर्लियर। मुझे था आयरलैंड एंड वेस्ट इंडीज विल बी द 2 टीम टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस, बट वो सिकंदर रजा इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, तो जिम्बाब्वे को मैच जिता गया। जिम्बाब्वे का वो हो गया, प्लस ये जो लेकिन जो जहाँ से रिकवर नहीं कर सके, जिस तरह हम लोग हमेशा कहते हैं 2019 वर्ल्ड कप में हम वेस्ट इंडीज़ की डिफीट के बाद रिकवर नहीं कर सके थे। द अपसेट बाय स्कॉटलैंड is why West Indies is out today. Yeah, if West Indies, I think you can say that, but even then they would have fancied themselves कि पिछला मैच जो वो जिम्बाब्वे अगेंस्ट जीते हैं, ठीक है, और उसके बाद they had the momentum going into this match, they would have fancied themselves। मेरी समझ से बाहर है एक चीज़ कि आप 20 ओवर खेलते हैं, ठीक है, चलो आपके 27 पे 2 आउट होते हैं, ठीक है, और आप रीबिल्ड कर रहे हैं व्हाटएवर। दुनिया में जितने वेन्यूज़ पे T20 क्रिकेट खेली जाती है 2021 ऑनवर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे मुश्किल जगह है जहाँ पे आप आखिरी 5 या 4 ओवरों में अटैक कर सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया में 10 से ऊपर डेथ ओवर्स के नंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया में 9.04 है, यानी 9 के करीब है। श्रीलंका ऑब्वियसली उससे भी नीचे आता है, लेकिन ऐसे मुल्क में आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको विकेट्स इन हैंड और प्रोटेक्ट करना वो आपके लिए नुकसानदेह है। अब इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब आप अकील हुसैन का ओवरऑल रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप कहेंगे यार इसकी तो सिर्फ 115 का स्ट्राइक रेट है, इतना अच्छा नहीं, लेकिन डेथ ओवर्स में उसका 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट है, उसकी बारी ही नहीं आई, ठीक है। सिमिलरली जेसन होल्डर की बारी ही नहीं आई, जिसका मतलब है कि आपने अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल ही नहीं की। अच्छा, उसके अलावा जब ये टीम सिलेक्ट भी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा ओमिशंस थी
जिन पे लोगों ने कहा था कि नहीं, अगर आपके ये बड़े खिलाड़ी अब इस दफ़ा नहीं है टीम के साथ तो ये इन बच्चों की ट्रांजिशन बनती है। डोमिनिक ड्रेक्स वाज वन पर्सन जिस पे क्वेश्चन मार्क रेज हुआ था कि ये क्यों नहीं है, बिकॉज ही इज़ हैंडी विद द बैट एंड द बॉल। शिमरॉन हेटमायर का तो हमें पता ही चल के उन्होंने फ्लाइट मिस की, उन्होंने टीम से निकाल दिया। लेट्स जस्ट से नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो शिमरॉन हेटमायर वाली जो कंट्रोवर्सी है वो भी चल रही है। सो आई मीन वेस्ट इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट इज़ इन अ मेस। और स्पेशली जब अब आगे चलकर, और ये कभी हम कोशिश करेंगे कि जब हमें ज़्यादा लंबी मौका मिले बात करने का तो हम तब ज़रूर करेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वक्त इनके प्लेयर्स को, especially with the leagues coming around. And it's also not an easy setup to begin with, but the leagues coming around and the board then taking a hard stance on certain players कि अगर आप लीग खेल रहे हैं तो आप कंसिडरेशन में। A lot of people have said कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो लीग क्रिकेट खेल रहे थे, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे थे। वेस्ट इंडीज़ की 2012, 2014, 2016 ये जो 4 साल दे डोमिनेटेड इंटरनेशनल T20 क्रिकेट स्पेशली इन वर्ल्ड इवेंट्स is because all of their players were playing franchise cricket to the point कि वो वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले तक वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते नहीं थे। सडनली दे टर्न्ड अप फॉर द वर्ल्ड कप एंड दे डिड रियली वेल। अब जो आपकी करंट टीम है, वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पॉलिसीज चेंज की। उन्होंने कहा कि जी आपको हमारी डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी तब आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करोगे। 50 ओवर कॉम्पिटिशन है वो खेलोगे तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लीग क्रिकेट नहीं खेलोगे तो फिर आप करोगे। कुछ लीग्स के एनओसीज दिए, बट ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ चेंज एंड वी वांट अ चेंज। जब से वो चेंज लेकर आए हैं तब से 2 T20 वर्ल्ड कप हुए हैं और दोनों में आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। और अभी आप ये देखें कि अभी देयर वर सर्टेन प्लेयर्स जो अभी भी अपने आप को, मतलब ड्रे रस की फिटनेस पे आप कंसर्न रेज कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मेरे नज़दीक अभी भी बैफलिंग था कि डिस्पाइट मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल, सुनील नारायण को उनके बोर्ड ने कम्प्लीटली शन कर दिया हुआ है फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। एंड नारायण हैज़ मेड मल्टीपल स्टेटमेंट्स। अगर आपका क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के आप आगे देखेंगे, अभी काफ़ी प्लेयर उनके फ्रीलांस होने लगे हैं। वर्ल्ड कप के बाद मोस्ट प्रॉब्ली समवन लाइक लोकी फर्गसन विल इवन गो फ्रीलांस, ठीक है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं साइन कर रहे। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, इसके अलावा अगर आप प्लेयर्स को नहीं अलाउ करेंगे डिफरेंट लीग्स खेलना तो द गैप इन इनकम इज सो बिग दैट इवेंचुअली प्लेयर्स विल रिफ्यूज टू साइन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। आई थिंक यू मेंट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड या ओके, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया आर द 3 कंट्रीज जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी हाईली पेइंग है। इवन उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अगर आप उनकी काउंटी के साथ खेल रहे हैं या इंडिया के अंदर आप रणजी खेल रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में शील्ड क्रिकेट खेल रहे हैं तो द कॉन्ट्रैक्ट आर सो बिग कि उनको लीग्स की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट के दे कैन इवन से सम ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस कैन इवन से नो टू IPL डिस्पाइट द मनी दैट दे ऑफर, बिकॉज इतने पैसे उधर हैं। जिन बोर्ड्स के पास इतने पैसे नहीं हैं उनके लिए ज़रूरी है अपनी टीम इकट्ठा रखने के लिए कि थोड़ा सा उसको लेवरेज दें, प्लेयर्स को थोड़ा सा लेवरेज दें। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम शो में प्रीव्यू स्टार्ट करेंगे अपना अबाउट ऑफ द बिग गेम दिस संडे जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा। हम आज एनालाइज करेंगे कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ क्या मैचअप्स होने चाहिए, कैसे टारगेट करना है। तो वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहे जियो न्यूज़। Welcome back to this exclusive transmission of the ICC T20 World Cup. हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस आयरलैंड की, लेकिन हम अभी से ही आपको अब प्रीव्यू देना चाह रहे हैं फॉर द अपकमिंग गेम, द बिग क्लैश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन संडे। मुझे पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फोरकास्ट है बारिश की, और हमारी उम्मीद और दुआएं यही है कि किसी तरीके से ये मैच ज़रूर हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन हम आज अपने शो में बारिश को साइड पे रखते हुए वील टॉक अबाउट द डिफरेंट मैचअप्स दैट वी शुड लुक इनटू एज फार एज दिस बिग मैच इज़ कंसर्न। और शुरुआत इनकी बैटिंग से ही करेंगे क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, द वेल सेलिब्रेटेड बैटिंग लाइनअप, उस पे हमेशा आपके कुछ क्वेश्चंस हमेशा यही होते हैं कि केएल राहुल को या रोहित शर्मा को किस तरह अटैक करना चाहिए। विराट कोहली जो पाकिस्तान के खिलाफ हिस्टोरिकली रन्स करते आए हैं, उन्हें कैसे काउंटर करना चाहिए। वी सॉ हाउ हार्दिक पांड्या प्लेड। सो आज हम कोशिश करेंगे कि रेहान से मैचअप से बात करें और देखें कि पाकिस्तान के पास क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या क्या बेस्ट रिसोर्स है अगेंस्ट दीज प्लेयर्स। सो वील डाइव राइट इनटू दिस रेहान एंड वील स्टार्ट विद केएल राहुल। और मैं द रीज़न व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट केएल राहुल इज़ कि एक जो वार्म अप मैच हुआ था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, उसके अंदर केएल राहुल ने पावर प्ले के अंदर ही वॉज सो डोमिनेंट
तो इस वक्त जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ही इज़ नॉट प्लेइंग हिज anchor role as we have seen in the past, and he's expected to be one of the aggressors. So let's have KL Rahul's graph on the screen. Pirihan, the floor is all yours. देखें KL राहुल की, जो आपने कहा कि वो उसका स्टाइल चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ है स्टाइल उसका ऐसा उस तरह चेंज नहीं हुआ. ही स्टिल टेक्स अबाउट 10 balls टू गेट गोइंग. तो उसकी पहली 10 बॉलों का जो इशू है वो आता है, जिसकी वजह से शर्मा बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो इफ़ यू कैन लुक एट दिस टेबल राइट नाउ, तो KL राहुल को ही प्लेस पेस रियली वेल. दैट इज़ अनदर रीज़न के पावर प्ले के अंदर उसका जो स्ट्राइक रेट है, अगर वो रिकवर करता है पेस के अगेंस्ट करता है. लेकिन अगर आप उसको स्पिनर लगा दें पावर प्ले के अंदर, स्पेशली एक फिंगर स्पिनर लगा दें, देन ही स्ट्रगल्स टू गेट देम अवे. और इसके अंदर आप देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड ऑफ स्पिन बोथ अगेंस्ट बोथ. अब लोगों की आर्ग्यूमेंट ये है कि जी ऑस्ट्रेलिया में फिंगर स्पिनर नहीं चलते. दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज 2011 ऑनवर्ड्स फिंगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो इकॉनमी है वो 6 से कम की है ऑस्ट्रेलिया में. तो दे हैवंट बोल्ड एज मैनी ओवर्स एज लेग स्पिनर्स, बट लेफ्ट आर्म स्पिनर काफ़ी इफेक्टिव भी रह चुका है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग रन्स. सो अगेंस्ट KL राहुल, इफ़ यू डू पहले 2 ओवर्स में इधर नसीम और शाहीन कैन पिक अप हिज विकेट. अगर वो विकेट नहीं निकलती तो इफ़ यू थिंक दे आर गोइंग आउट ऑन द अटैक, तो आप नवाज को एज एन ऑप्शन वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो नवाज वैसे इस टेबल को अगर आप देखें तो उसमें आपको थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा होता है कि आप इस वक्त एवरेजेस पे ना जाएं. आपने स्ट्राइक रेट्स वगैरह इधर, उससे आपको अप्रोच पता चलती है, जो बैटर की अप्रोच होती है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बॉलर. ऑब्वियसली इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि दूसरी एंड से क्या हो रहा है, फील्ड प्लेसमेंट्स आपने क्या रखी हुई हैं, कंडीशंस कैसी हैं. बट इस वक्त वे जस्ट टॉकिंग प्योरली ऑन नंबर्स. तो KL राहुल का तो ऑटोमेटिकली हो गया, ये वाली कॉन्वर्सेशन होगी. रोहित शर्मा is another threat, the captain of this Indian side. रोहित शर्मा पे बात करते हैं अगर, तो हम मतलब वही कन्वेंशनल विजडम वाली बात करें तो लेफ्ट आर्म पेस कमिंग इन, ब्रिंगिंग द बॉल इन एंड ट्रबलिंग हिम. बट मेरे नज़दीक जो एक सबसे सरप्राइजिंग स्टैट था वो था इनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑफ स्पिन. यस, That's unbelievable. Because out of all the spin types, इस highest attack percentage जो शॉट्स की है वो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट है. तो ऑन पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार शायद इसके लिए अच्छा मैच है, बट समटाइम्स यू कैन यूज़ अ गुड मैच अप टू गेट अ बैटर्स विकेट. तो वो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट आप शर्मा अगेंस्ट कर सकते हैं. यू टेक अ चांस. अगर पावर प्ले के बाद तक वो बैटिंग कर रहा है और आपको अशद ज़रूरत है विकेट की, तो समवन लाइक एन इफ्तिखार कैन कम इन हैंडी. ही माइट गो फॉर रन्स, बट रोहित को आउट करने का भी वो बहुत हाई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ऑफ स्पिन से. सेकेंडली लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आप देखेंगे इवन व्हेन ही इज़ नॉट गेटिंग आउट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, तो ही डजंट स्कोर क्विकली. तो वो जो शाहीन के पहले 2 ओवर हैं बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप रोहित शर्मा को एक एंड से टाई अप कर लेते हैं थ्रू शाहीन, तो KL राहुल फ्रॉम द अदर एंड विल हैव टू स्टार्ट अटैकिंग अर्लियर, विच ही डजंट लाइक टू डू. उसको 2 ओवर लगते हैं सेटल होने में, और 2 ओवर बाद उसका पहले 10 बॉलों के स्ट्राइक रेट और 10 बॉलों के बाद बहुत फ़र्क है. तो इफ़ यू कैन कंट्रोल रोहित शर्मा थ्रू शाहीन शाह अफरीदी फ्रॉम वन एंड, तो KL राहुल फ्रॉम द अदर एंड कैन ऑल्सो बी टाइड डाउन, और वो आपका पावर प्ले निकल सकता है. ऑस्ट्रेलिया में पावर प्ले में कितने रन्स टीम बना रही है इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन मोस्ट अदर कंट्रीज. और हमने आज ये बल्कि फ्रैंकली स्पीकिंग आयरलैंड की चेज़ में भी देखा कि जिस तरीके से उन्होंने, आई मीन दैट वाज अ परफेक्ट टेम्पलेट ऑन हाउ टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, कि उन्होंने पावर प्ले में दे वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग. अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैं कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि कई दफ़ा आपने डिसमिसल रेट्स वगैरह पे हमने ज़्यादा बात इसलिए नहीं की कि, या वो स्टैट्स इसलिए नहीं रखे हुए क्योंकि कई दफ़ा ये जो डिसमिसल स्टैट्स होते हैं वो स्क्यू हुए होते हैं, क्योंकि प्रेशर कोई और टाइप ऑफ बॉलर बिल्डअप कर रहा होता है, फिर एकदम से फॉर एग्जांपल राइट हैंडर के आगे ऑफ स्पिनर आएगा तो हील से कि अच्छा यही अपॉर्चुनिटी है मेरे पास प्रेशर से निकलने के लिए, तो अपनी रिलीज शॉट के लिए वो ज़्यादा एग्रेसिवली जाता है एंड देन ही गिव्स चांसेस. सो दैट्स द रीज़न व्हाई हमने वो नंबर्स नहीं रखे, ताकि सबको पता हो. विराट कोहली हु enjoys a wonderful record in Australia, enjoys a wonderful record against Pakistan. So this is Virat Kohli, and let's hear your plan for him. It's simple. It's right in front of you कि spin is the best way to go against Virat Kohli. जब वो अगर अर्ली विकेट गिरती है कम इनटू द पावर प्ले, तो ज़रूरी नहीं कि आप वो पावर प्ले के अंदर दोनों अपने स्पिनर्स लगा दें, वेट करें पावर प्ले के बाद का. बिकॉज अब जब हम बाकी बैटर्स के भी टेबल्स देखेंगे तो आपको उसमें अंदाज़ा होगा इंडिया आर नॉट ग्रेट प्लेयर्स ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिन. लेग स्पिन को इनके फिर भी बाकी प्लेयर मार लेते, लेकिन विराट को ऑल टाइप्स ऑफ स्पिन कैन प्ले अ स्ट्रैंगल रोल ऑन हिम. सो ये होता है कि अगर स्पिनर मिडल में बॉलिंग कर रहे हैं, विराट इज नॉट टेकिंग द अटैक टू देम, ही इज टेकिंग सिंगल्स एंड ही रोटेट्स द स्ट्राइक रियली वेल.
that automatically builds up the pressure on the other end for the batter to go big. ठीक है, तो the key here is to control Virat. The more you control Virat with your spin, the better chance you have कि आप दूसरे एंड से विकेट्स निकालते रहें. अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात ये भी करता चलूँ कि जब हम मैचअप्स वगैरह की बात करते हैं तो आप कंप्लीटली उसे ब्लाइंडली, जिस तरह अभी रेहान ने बात पॉइंट आउट की कि अगर आपके पास टॉप 3 के ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको नज़र आ रहा है कि स्पिन के खिलाफ एक्सीलरेट नहीं करते, तो पावर प्ले में आप सबको इसलिए भी नहीं कर सकते. आपने देखना है कि आपने अपने रिसोर्सेज को जगल कैसे करना है और 20 ओवर भी पूरे करने हैं, किसको कब बॉलिंग करनी है. तो जब आप पावर प्ले स्पेसिफिक को एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी बॉलर को पहले बॉलिंग कराते हैं तो यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि जो उसका रेगुलर पीरियड होता है जिसमें वो रेगुलर बॉलिंग करता है, आप यू टेकिंग 1 ओवर अवे फ्रॉम दैट पीरियड एज वेल. दैट आल्सो मींस कि आपके पेसर को वो ओवर कराना पड़ेगा जिसपे वो कंफर्टेबल नहीं है. सो ये मतलब हम जगल करने वाली बात होती है, रिसोर्सेज करने वाली, और इसीलिए आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो टीम्स होती हैं वो जानबूझ के अपने अगर जब हम मैचअप्स की बात करते हैं, एंट्री पॉइंट्स की बात करते हैं बैटिंग साइड के लिए, तो जानबूझ के 2 ऐसे बैट्समैन भेजेंगे जिससे आप एक बैट्समैन को एक स्टाइल ऑफ बॉलिंग से ज़रूर अगर आप रिस्ट्रिक्ट करें तो दूसरे का वो फेवरेबल मैचअप हो. तो दिस इज हाउ बैटिंग इज अप्रोच है. सूर्या कुमार यादव, लेट्स हैव सूर्या कुमार यादव जी. अच्छा, सूर्या कुमार यादव का मुझे सबसे इंटरेस्टिंग स्टार्ट लगता है अगेंस्ट लेग स्पिन. तो पूरी दुनिया में यह है कि लेग स्पिनर को काउंटर करने के लिए आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए. ही हैज़ द मोस्ट अमेजिंग नंबर्स अगेंस्ट लेग स्पिन. बाय द वे, ये टेबल्स के ऊपर ऑल T20 आईज लिखा हुआ है. ये सारे T20 ऑल T20s हैं इंक्लूडिंग डोमेस्टिक. हाँ, ये ऑल T20s हैं. अपॉलॉजीज फॉर दैट. तो ही अटैक्स लेग स्पिन मोर देन एनी अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड हैज़ अ ग्रेट मैचअप अगेंस्ट लेग स्पिन. तो आपको अगर एशिया कप भी याद हो तो उसमें नवाज वाज द वन हु गॉट हिज विकेट. अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन नन ऑफ इंडियाज मिडल ऑर्डर प्लेज वेल. तो वो जो आर्ग्यूमेंट है ना कि नवाज को पावर प्ले में ओवर करवा दें, मेरी नज़र में इंडिया इज़ द वन टीम जिसके अगेंस्ट आप नवाज को एक ओवर अगर पावर प्ले में कराएं, 3 मिडल में कराएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. बिकॉज वो एक एंड बिल्कुल रोक सकता है, ड्राई अप कर सकता है. इंडिया विल ट्राई टू टेक द अटैक टू शादाब बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स प्ले लेग स्पिन बेटर देन दे प्ले लेफ्ट आर्म स्पिन. इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टीम्स इन द वर्ल्ड जिनके ये नंबर्स. मे बी बिकॉज आई डोंट नो, मे बी बिकॉज even they play a lot of leg spin in T20 leagues. IPL में काफ़ी leg spinners होते हैं and they're used to it. But even left armers काफ़ी हैं, but their record against left arm spin is not that great compared to other countries. मेरे नज़दीक ये fascinating बात इसलिए भी है क्योंकि leg spin के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अमूमन एक तरफ ही टर्न कर रहा होता है. और आप काफ़ी दफ़ा देखते हैं कि कुछ राइट हैंडर्स के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ बड़े अच्छे नंबर्स होते हैं, लेकिन लेग स्पिन के बहुत ही ज़्यादा बुरे नंबर्स होते हैं. प्राइमरली बिकॉज एक अनसर्टनिटी होती है कि यार अभी अंदर आई गूगली या अभी सीधी आई, मतलब वो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टनिटी होता है. तो मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर इसलिए कि लेग स्पिन ही इज फाइन. ही इज प्रोबेबली द बेस्ट राइट हैंडेड बैटर अगेंस्ट लेग स्पिन इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ये जो आपने बात की ना कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनके मिडल ऑर्डर के लिए यूज़ हो सकता है सारा कुछ, आई थिंक अब वो ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए भी हो गया है. प्रॉबली पिछले वर्ल्ड कप में ना होता या ये एशिया कप के स्टार्ट में ना होता क्योंकि उनके पास रवि जडेजा थे जिन्हें वो यूज़ करते थे टू काउंटर लेफ्ट आर्म्स में. सो बेसिकली एशिया कप में भी आपको याद होगा जब नवाज बॉलिंग कर रहा था और विकेट्स निकली, जो पहला मैच जो इंडिया जीता था उसमें उन्होंने फ़ौरन जडेजा को भेज दिया था. That was to counter that. Jadeja was the one player in their team who could take the attack to left arm spin and he had a really good matchup. तो जडेजा की absence की वजह से genuinely you can tie down India's middle order through left arm spin, even through off spin. They don't have great numbers against off spin either. अच्छा, और वो मोस्टली लेफ्ट हैंडर्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन जो इस वक्त एक लेफ्ट हैंडर है जो जिनका काफ़ी ज़्यादा चांस है टू प्ले राइट नाउ इज़ ऋषभ पंत. इफ़ यू कैन हैव ऋषभ पंत numbers there. ऋषभ पंत, रेहान, ये ज़्यादा मेरे लिए अलार्मिंग है. अलार्मिंग नहीं मतलब सरप्राइजिंग है. मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया प्लेज रिस्ट स्पिन फार बेटर देन दे प्ले फिंगर स्पिन. और इधर भी आपके सामने बहुत क्लियर है कि इवन ऑफ स्पिन के अगेंस्ट चलें वो आउटकम होता है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट इज़ 102.57 विच मीन्स के ही इज़ नॉट स्कोरिंग दैट क्विकली, बिल्डिंग द प्रेशर एट द अदर एंड. Similarly, left arm spin के against his average is low, his strike rate is low. So, I mean,
दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग कि मैचअप्स का ये मतलब नहीं होता कि अगर लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने आ रहा है, ठीक है, तो ऑफ स्पिनर ही लगाओ, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग ही नहीं करा सकता एक लेफ्ट हैंडर को, ये नहीं होता। जिस तरह राजा पक्सा है उसी तरह ऋषभ पंत है, he may hit you for a 6 here and there, but mostly he tries to rotate strike and there's a high possibility कि he'll get out to a left arm spinner। और इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जब इस एविडेंस को या इस डेटा को आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको साथ में वीडियो एविडेंस वगैरह भी देखना पड़ता है टू असेस कि क्या चीज़ कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन फील्ड पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपने देखा ना, अब जब बेसिकली पीपल आस्क के हाउ इज़ अ स्ट्रैटेजी मेड, एज इन जो डेटा सिर्फ डेटा से बनती है, नहीं सिर्फ डेटा से नहीं बन सकती, नहीं बन ही नहीं सकती, बिकॉज एक क्रिकेटर की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम हम लोगों की नहीं हो सकती, ठीक है। उसको पता है पिच कैसी है, उसको पता है आउटफील्ड कैसे प्ले कर रही है, उसका डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। जब आएगा देन मे बी वी कैन लुक एट एविडेंस सेट्स लाइक दैट, बट दे इंस्टिंक्टिवली नो कि यार ये पिच ऐसी है बिकॉज दे प्लेड सो मच क्रिकेट, ठीक है। तो देन दे कैन सेट द फील्ड अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैप्टन को फील होता है कि पिच जो है इज अ लिटिल स्लो, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग बिहाइंड स्क्वायर, यू मूव इट इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। अगर आपको लगता है तेज़ पिच है तो यू मूव हिम फाइनर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पिच को देख के, कंडीशंस को देख के, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बॉल गीला हो रहा है कि नहीं, अगर बारिश होती है तो मे बी लेफ्ट आर्म स्पिन इतनी यूज़फुल नहीं होगी, बिकॉज अगर आउटफील्ड गीली है और बॉल ग्रिप नहीं कर रहा, उस फिंगर स्पिनर और स्पिनर दोनों के लिए मुश्किल है, तो फिर नहीं इतनी यूज़फुल होगी। ये चीज़ें ऑन द डे मैटर करती हैं, ये नहीं कि ये जो हो गया है, इस तरह नहीं होता। रेहान, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हार्दिक पांड्या पर भी बात करनी है। वी हैव सम मोर मैचअप्स फॉर यू एज वेल। तो देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको इंडियन बैटर्स के खिलाफ प्लान्स बता रहे थे और स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे इस वक्त यूजिंग जस्ट नंबर्स, और साथ में ऑब्वियसली द क्वालिफायर इज़ देयर कि जब आप एक ड्रेसिंग रूम के लिए चीज़ें तैयार करते हैं तो उसमें देयर इज़ अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन दैट यू लुक फॉर एंड यू रिलाई अपॉन फॉर योर प्लान्स। अच्छा, अब हमने बात तो कर दी, सूर्या कुमार यादव की भी कर ली, पंत की भी कर ली। We still need to talk about Hardik Pandya because मेरे नज़दीक Hardik Pandya is one of the best all-rounders in the world right now. जितनी consistency वो कर रहे हैं and the way he takes the game away with the bat, that is very very significant. और हमने ये देखा है historically पाकिस्तान की एक ये sad story रही है कि हम ऊपर से जल्दी आउट कर भी दें तो कोई मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल में कोई हमें लड़ जाता है जो बैठकर हमें मैच फंसाए। तो सो लेट्स टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या, लेट्स हैव हिज टेबल ऑन द स्क्रीन। ये तो हार्दिक पांड्या के बैटिंग नंबर्स हैं। बाय द वे, हार्दिक पांड्या हैज एन अमेजिंग रिकॉर्ड विद द बॉल अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल, तो दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। बट वी आल्सो हैव दैट, राइट? या वील डू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड, जब हम उनकी बॉलिंग वर्सेस बैटिंग डिस्कस करेंगे। सो अगेन पांड्या स्पिन के अगेंस्ट इजंट एज इफेक्टिव, हैजंट प्लेड मच ऑफ स्पिन बिकॉज जिस टाइम पे वो बैटिंग करने आता है कोई टीम ऑफ स्पिनर तो उस वक्त निकल लगाती नहीं है, तो इसलिए आप उसकी एवरेज पे, ही इज नेवर नॉट बीन डिसमिस्ड बाय एन ऑफ स्पिनर इन मोर देन अ ईयर नाउ, ठीक है। लेग स्पिन पे भी ही डजंट गेट आउट बट ही डजंट टेक एज मैनी रिस्क्स। 2020 से पहले वाला हार्दिक पांड्या यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स अगेंस्ट लेग स्पिन। 2020 ऑनवर्ड्स हार्दिक पांड्या नाउ ट्राइज टू प्ले आउट द मिडल ओवर्स बिकॉज उसका एंट्री पॉइंट यूज्ड टू बी 16 ओवरों के बाद। 2021 से वो अपनी IPL टीम के लिए भी, इंडिया टीम के लिए भी, वो 13 ओवर उसका एवरेज एंट्री पॉइंट है, जिसका मतलब है कि एक आधा लेग स्पिनर लगा होता है तो उसको होता है ये 1-2 ओवर में निकाल लूँ और उसके बाद अटैक पेसर्स। पर पेसर्स के अंदर भी ही हैज़ अ रियली गुड स्ट्राइक रेट अगेंस्ट बोथ टाइप्स ऑफ पेस, बट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसमिस्ड बाय अ लेफ्ट आर्म पेसर, एंड दैट इज़ वेयर शाहीन को आपको 2 ओवर आपके 15वां ओवर के बाद बचाने पड़ेंगे कि आप 2 ओवर नई बॉल से करवा लें और 15 ओवर के बाद 2 तो हारिस करवाएगा ही करवाएगा। शाहीन, अगर पांड्या बैटिंग करने आता है तो आप शाहीन को एक 15वां ओवर दे सकते हैं एंड देन यू कैन गिव हिम द 20th ओवर। तो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ शाहीन देयर बिकॉज पांड्या बहुत की थ्रेट है इंडिया के लिए इन द डेथ ओवर्स। एक्सेलरेशन आई नो ऑस्ट्रेलिया में उतनी नहीं होती जितनी बाकी मुल्कों में है, बट इफ देयर इज एनी वन हु कैन एक्सप्लॉइट द फील्ड बिकॉज पांड्या हैज़ चेंज्ड वन मोर थिंग इन हिज गेम विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पांड्या यूज्ड टू हैव मोर सिक्सेस on average compared to his fours, but in the last 2 years he's changed that, वो ज़्यादा चौके मारने लग गया, which means he's picking out gaps with larger square boundaries that also suits him.
So that's why Shaheen becomes really important if you want to dismiss him. अच्छा, थोड़ा सा उसमें मैं आगे और कॉन्वर्सेशन करूँगा अबाउट कीपिंग लास्ट 4 ओवर्स या लास्ट 5 ओवर्स अपने मतलब सेम सॉर्ट ऑफ बॉलिंग पर, वो उस पर कॉन्वर्सेशन हम आगे करेंगे. लेकिन वी ऑल्सो हैव दिनेश कार्तिक, उसकी भी प्रेपरेशन इसलिए क्योंकि ही विल इन ऑल लाइकलीहुड प्ले. Yeah, Pandya or him will, Pant or him will play. I think right now they will go for Karthik. They will go for Karthik. और कार्तिक को इस वक्त अगर हम IPL रिकॉर्ड देखें तो he had a phenomenal IPL. He had some really impressive performances in bilaterals as well. लेकिन I think fair to say कि लास्ट ये जो कुछ स्पेशली जो एशिया कप वगैरह था उसमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बिकॉज ही इज बेसिकली ही इज कम्प्लीटली चेंज्ड एज अ प्लेयर. अब वो एक स्पेशलिस्ट डेथ ओवर्स हिटर बन गया. तो लेट्स हैव हिज टेबल ऑन स्क्रीन. सो बेसिकली आप देखेंगे कि अगेन वो लेग स्पिन इज समथिंग दैट यू कैन यूज अगेंस्ट हिम. लेफ्ट आर्म स्पिन अगेन ही हैज अ लो एवरेज, बट दैट इज बिकॉज जो उसका एंट्री पॉइंट है पिछले 2 सालों के अंदर वो 15 ओवर के बाद चला गया है. बिकॉज ही इज स्पेशली यूज नाउ इन द डेथ ओवर्स टू अटैक पेस. तो इसके अगेंस्ट ये है कि यू ट्राई टू ब्रिंग हिम इन एज अर्ली एज पॉसिबल. मे बी इफ ही कम्स इन द 15th और द 16th ओवर तो यू मे हैव. दिस इज़ वाई आई फील पाकिस्तान इफ़ इट्स अ स्पेशली रेन शॉर्टन मैच तो आपको कोई एक्स्ट्रा बैटर की ज़रूरत नहीं है. तो मे बी एक एक्स्ट्रा बॉलर ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि जो भी बैटर आ रहा है आपके पास स्पिन का 1 ओवर पड़ा हो या शाहीन का ओवर पड़ा हो. अगर पांड्या उस पॉइंट पे बैटिंग करने आ रहा है तो पाकिस्तान नीड टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल इन कंट्रोलिंग द इंडियन बैटिंग लाइनअप. बट इट कैन बी कंट्रोल्ड. इट्स नॉट लाइक के देयर इज़ नो वे पाकिस्तान कैन कंट्रोल देम. इट कैन बी कंट्रोल्ड. हिज ग्रेटेस्ट एसेट राइट नाउ कार्तिक का ये है कि ही कैन स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम बॉल 1. Very few players even in the India team can do that. तो इसलिए ये इनका की प्लेयर बन चुका हुआ है. इसको इंटरनेशनल में एशिया कप में आई डोंट नो डिस्पाइट हैविंग अ रियली गुड रन ये 12 से 13 बॉलें खेलता है, कभी कभी 10 से भी कम खेलता है. एंड मोस्टली ही डिलीवर्स कि 13 कर लिया 7 बॉलों पे या 15 कर लिया 4 बॉलों पे या 5 बॉलों पे. दैट इज़ द काइंड ऑफ इनिंग्स यू नीड फ्रॉम people coming down at that number. You don't need him to score 50s. You need him to score quick 15s, 20s, 25s because बॉल ही नहीं है उसके पास. सिनारियो प्ले करते हैं. सिनारियो प्ले ये करते हैं कि 15वें ओवर में अभी तक आपको नज़र आ रहा है कि 15वें ओवर तक आपका हार्दिक पांड्या या दिनेश कार्तिक अभी आपको नहीं नज़र आया कि वो आ रहे हैं. ठीक है, उनकी एंट्री पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर लें अराउंड द 15-16th ओवर के मार्क पर है. विद दैट मैं ये इसके बाद हमने ब्रेक लेनी है और इस सिनारियो के साथ ही वापस आएंगे. लेकिन हमने वहाँ पे सवाल लिया कि डू यू सेव any over of spin for those last 5 overs. So we'll take a short break. Break के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ scenarios play करेंगे to assess whether what sort of resources we should have और उनकी utilization कैसी होनी चाहिए. We'll be right back after this short break. Welcome back to Sports Lounge. रेहान, सिनारियो मैंने बिल्ड किया था, हमने ऑलरेडी नंबर्स वगैरह देख लिया, हमने क्लियरली देख लिया कि इनके जो कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं हु कैन टेक द गेम अवे, दे स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन और हिटिंग स्पिन, फिंगर स्पिन प्राइमरीली. तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर अब आपको ये चीज़ नज़र आ रही है और आपको बीच में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन आ रहे हैं जो लेफ्ट आर्म सीम के अगेंस्ट स्ट्रगल वगैरह कर सकते हैं, could an argument be made कि आप एक फास्ट बॉलर को यूज़ करें एज एन इन्फोर्सर इन द मिडल ओवर and hold one of Nawaz's over for the last 4? Not Nawaz over because Nawaz middle over में सारे आपने जितने मिडल ऑर्डर के उनके बैटर्स देखे हैं, अगर नंबर 3 पे कोहली आ रहे हैं, 4 पे सूर्या कुमार यादव आ रहे हैं, 5 के ऊपर whoever is coming in पांड्या हो गए या अगर पंत खेल रहे हैं या whoever is coming in, वो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट उतना एक्सलेट नहीं करते. ठीक है, लेग स्पिन का बेस्ट मैचअप बनता है हार्दिक पांड्या एंड दिनेश कार्तिक के साथ. ठीक है, तो शादाब मे बी यू कैन इंस्टेड ऑफ शादाब करता है नॉर्मली 7वां ओवर एंड ही इज फिनिश्ड बाय द 13th और द 14th ओवर मार्क. इंस्टेड ऑफ दैट मे बी यू के 15वां या 16वें ओवर के लिए एक शादाब का ओवर आप बचा लें बिकॉज आपको पता है अगर सूर्या कुमार यादव बैटिंग कर रहा है ही विल टेक द अटैक टू शादाब एंड ही हैज ग्रेट नंबर्स अगेंस्ट लेग स्पिन. मे बी शादाब विल गेट हिम आउट बट इट मेक्स मोर सेंस कि उसका वो जो एक ओवर है ना वो आप रख लें बिकॉज उस ओवर में हो सकता है कि दिनेश कार्तिक और पांड्या अटैक ना करें उसको, लेकिन अगर आपका एक ओवर 15वां या 16वां ओवर
कम रन के लिए चला गया, तो इमेजिन हाउ यू सेट अप फॉर द लास्ट 4 ओवर्स। हाउ यू सेट अप फॉर द लास्ट 4 ओवर। ये था जी हमारा पहला हाफ ऑफ द प्रीव्यू ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कल का जब हम शो करेंगे तो उसमें पाकिस्तान के मैचअप्स की बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट द इंडियन बॉलिंग रिसोर्सेज। लेकिन अब वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स का, आपके सवालात को इस शो का हिस्सा बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। हमारा पहला ट्वीट जी वकास अहमद, इनका सवाल है। मैं पहले यहाँ पर वैसे एक वकास को एक शाउट आउट भी देता चलो। वकास ने भी रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर 2 मिनट क्लिप्स एनिमेटेड बनानी शुरू की हैं। अमेजिंग, I love that. I'm a fan. I'm a huge fan of the work that he's done. खैर उनका सवाल है, and this is a very very good question. We've had 34 dropped catches since 1st January 2020. How much effect, if any, would it have on our aspirations for the final, Rehan? पहला सवाल तो मेरा वकास से ये है कि डेटा मैं निकालता हूँ तो बॉल बाय बॉल आप डालते हो, तो मेरे पास मेरे अपनी शीट्स हैं। आई नो वकास हैज़ हिज ओन। ये ड्रॉप्ड कैचेस वाला डेटा उसने कहाँ से निकाला है, ठीक है, तो हैट्स ऑफ टू हिम फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। तो प्लीज़ मुझे भी बताना ये किधर से निकाला है। द अदर थिंग इज़ के ऑब्वियसली कैचेस प्ले अ ह्यूज पार्ट, यानी कि इसमें तो आई डोंट थिंक इट्स इवन अप फॉर डिस्कशन के वो देयर इज़ नो वे। पाकिस्तान की फील्डिंग का जो डिक्लाइन है, ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तान की अभी भी इज़ नॉट एज बैड रिक्सन के बाद से। हाँ, रिक्सन के बाद से भी 1 साल का पीरियड आया था व्हेन द फील्डिंग वाज एक्चुअली रियली गुड, ठीक है। दूसरी चीज़ ये नहीं है कि इन टीम में फील्डर अच्छे नहीं है, ठीक है। बाबर इज़ अ वेरी डिसेंट फील्डर, फ़खर इज़ अ वेरी गुड आउटफील्डर, हारिस इज़ अमेजिंग इन द आउटफील्ड, शादाब इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। यू हैव एक्सट्रीमली फिट गाइस, 1-2 लोग हैं जो उतनी तेज़ भागते नहीं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैचेस गिर रहे हैं, तो देयर इट इज़ नॉट, आई थिंक अगर इंडिविजुअल एरर होता तो मैं कहता यार शादाब ने छोड़े फाइनल के अंदर, फिर बाबर ने छोड़ दिए, फिर वसीम ने छोड़ दिए। They are some, and Fakhar, they are some of your safest fielders. So it is more a systematic problem in my opinion. So how do you address that systematic problem? I think कि उसमें आपको, I'm sure they're training right now, but fielding coach modern cricket के अंदर, contemporary cricket के अंदर, I think is essential. Is essential. और इस लेवल के ऊपर भी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर होंगे। ऑब्वियसली बट डिफरेंट, आपको लाइट्स डिफरेंट होती हैं, क्या चीज़ें करनी है वो सारा कुछ करना पड़ता है, बट आई फील इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ हाई क्वालिटी फील्डिंग कोच इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट। अच्छा, मैं दूसरे सवाल जो दूसरा हाफ था ना उसका एक बड़ा ट्रेडिशनल जवाब देने लगा हूँ। कैचेस विन मैचेस, कैचेस विन मैचेस। लेकिन उसके अलावा ये भी मैं कहने लगा था कि पाकिस्तान टीम का वो वाला चक्कर होता है कि जिस दिन देर ऑन टॉप तो वो ऐसे ऐसे कैचेस पकड़ते हैं कि हम सारे शौक में होते हैं, और जिस दिन बुरा दिन होता है तो उस दिन वी ड्रॉप। कभी तो कोहली का कैच छोड़ के फिर भी जीत जाते हैं। चलें, अल्लाह करेज और ड्रॉप भी ना करें। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। हमारा अगला सवाल ये एन पूछ रही हैं हमसे, हाउ मच आर द ब्रॉडकास्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द गेम बीइंग टिल्टेड इन फेवर ऑफ बैटर्स? All 4s and 6s get sponsored, each run gets a sponsor. आपको याद होगा T10 के अंदर वो डॉट बॉल भी स्पॉन्सर्ड था। तो स्पॉन्सर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टर कितना इन्फ्लुएंस करता है? ब्रॉडकास्टर काफ़ी गेम को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ये जो स्पॉन्सर्स हो गए, ये सेंट्रल पूल के जो स्पॉन्सर होते हैं, ये सारे होते हैं, वो तो आपकी मर्जी है, आपने क्या चीज़, विकेट्स भी स्पॉन्सर हो सकते हैं। नहीं, बट उनका सवाल जो बेसिकली है वो ये है कि क्या ये इस टाइप का कोई इन्फ्लुएंस होता है to make the game more batter friendly? I think overall वैसे ही I think that generally people think, I disagree with it. Generally जो consensus है among a lot of decision makers वो ये है कि it should be batting friendly. It should be batting friendly because it needs to be high scoring for it to be entertaining. हाँ, but ये 4-6 हालांकि I personally think low scoring games are my favorite. Any close game is the best game. दूसरी चीज़ वो जो उन्होंने बात की कि बेसिक हाई हो या लो स्कोरिंग मैच हो, क्लोज होगा तो एवरीवन विल लव इट। चौके छक्के स्पॉन्सर करना तो आप डॉट बॉल्स और विकेट स्पॉन्सर कर दें तो शायद वो दूसरी पिचेस बना दें, बट माय पॉइंट हियर इज़ कि ये स्पॉन्सर की तरफ से ज़्यादा जो वैसे ही बोर्ड्स जो हैं वो ये करते हैं कि दे वांट टू मेक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स। प्लस अगर मैं स्पॉन्सर हूँ तो मुझे है कि इस मैच के अंदर मैक्सिमम 20 विकेटें निकलेंगी, जबकि पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंड्रीज वुड बी हायर। डॉट बॉल सबसे ज़्यादा होती हैं, डॉट बॉल सबसे ज़्यादा होती हैं, स्पेशली कुछ टीम्स के मैचेस में। अच्छा, लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन और उसके बाद फिर हम शो को वाइंड अप करते हैं।
अली पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि इट्स अबाउट टाइम कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो डिफरेंट सेट ऑफ स्टैट्स टू असेस T20 परफॉर्मेंसेज. व्हाट आर सम ऑफ द स्टैट्स यू गाइज यूज टू असेस डिफरेंट प्लेयर्स positions and how can we access that data? Ali, thank you for this question. This is a pet peeve for us कि जो कुछ स्टैट्स जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए शो किए जाते हैं उनकी कोई स्ट्रेटेजिक या ड्रेसिंग रूम रेलेवेंस नहीं होती. ड्रेसिंग रूम रेलेवेंस के अलावा मुझे बहुत एक मेजर इशू है कि जब बहुत आराम से ये कह देते हैं कि जी लेफ़्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग करने या लेफ़्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो ये लेफ़्ट हैंडर के लिए बैटर के लिए बहुत अच्छा मैचअप है. नहीं ज़रूरी है, हमने अभी दिखा भी दिया, ये नहीं ज़रूरी. तो ये नहीं ज़रूरी के लिए आपको एक्चुअल में डेटा दिखाना चाहिए कि इसका इस टाइप ऑफ बॉलर के लिए क्या है. तो आई फील के ब्रॉडकास्टर्स नीड टू शो मोर ऑफ दिस डेटा बिकॉज यकीन माने क्रिकेट वॉचिंग ऑडियंस इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, और हम आने वाले शोज़ में ज़रूर आपको और भी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको सोर्सेज वगैरह का भी आगे चल के बताएंगे एंड वील एक्सप्लेन हाउ वी अप्रोच दिस. रेहान, सो मच फॉर योर एनालिसिस. अब हम रोज़ आपके साथ मौजूद होंगे. वी विल ब्रिंग यू एनालिसिस every day till the end of the World Cup. अब लेकिन अगला जो हमारा शो होगा उसमें अगेन हमारा अभी तक फोकस फोकस विल बी ऑन दिस बिग क्लैश ऑन संडे बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. अगली दफ़ा तक के लिए हैदर और रेहान को इजाज़त दें. आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज. टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.